तो जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था शारीरिक शिक्षा, और उसके बाद हमने कहा था कि अगले दिन मिलेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास के टॉपिक पर। तो आज वृद्धि और विकास के टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। तो पहले बता दें आपको कि वृद्धि और विकास में वृद्धि का अर्थ क्या है। दरअसल शारीरिक शिक्षा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वृद्धि का अर्थ शारीरिक वृद्धि से है। यानी एक छोटा सा बच्चा जब अपनी उम्र की दहलीज पर आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे उसके अंदर प्रोग्रेस होती है, उसकी लंबाई बढ़ती है, उसका वजन बढ़ता है, उसका शारीरिक वृद्धि यानी शरीर का आकार बढ़ता है। इसमें दिलचस्प ये है कि विद्वानों ने वृद्धि को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। तो अगर हम वृद्धि की बात करें तो विद्वानों के अनुसार जो वृद्धि है उसका मापदंड ही अलग है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तमाम विद्वान हैं, जैसे हर्बर्ट सोरेनसन हैं, उन्होंने कहा है कि शारीरिक वृद्धि यानी भार में परिवर्तन। आप एक बार फिर से ध्यान दें, हर्बर्ट सोरेनसन ने ये कहा है कि भार में परिवर्तन ही शारीरिक वृद्धि है। उन्होंने वृद्धि को इस तरीके से आंका है। हालांकि आपको बता दें कि वृद्धि न सिर्फ शरीर के भार की होती है, और उसी तरीके से विद्वान गेसेल ने कहा है कि विकास प्रत्यय से अधिक है। शरीर अंक विश्लेषण, ज्ञान और व्यवहार के आधार पर मापा जाता है। तो कुल मिला के व्यवहारिकता को उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। गेसेल की जहाँ तक अगर हम बात करें तो ये एक बात है कि विकासात्मक शक्तियों की बात भी उन्होंने करी है कि किस तरीके से एक व्यक्ति अपने विकास को कर सकता है। हरलाख के शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो विकास अभिवृत्ति तक ही सीमित नहीं है, उसमें मैच्योरिटी की बात उन्होंने कही है। मैच्योरिटी और जो चेंजेस आते हैं बॉडी में, जो चेंजेस आते हैं वो हमें कहीं ना कहीं अपने आप को डेवलप करने में सक्षम करते हैं। यानी हमारे अंदर परिवर्तन जो होता है वो प्रगति का क्रम निर्धारित करता है। और स्किनर की बात अगर करें तो स्किनर ने एक चीज़ कहा है कि विकास जीव और उसके वातावरण को कहीं ना कहीं एक क्रियान्वित रूप देता है। फ्रैंक ने वृद्धि को परिभाषित करते हुए बताया कि शरीर के किसी विशेष स्पेसिफिक एरिया में जो परिवर्तन होता है उसे ग्रोथ कहते हैं, यानी उसे वृद्धि कहते हैं। जैसे शरीर का कुछ भाग होता है, हमारे हेड में, हमारी नाक में, हमारे बालों में, हमारे हाथ पैर में, हमारे चेस्ट में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं परिवर्तन होता है। अब आपको बता दें कि विकास की ये अवस्थाएं जो स्टेजेस होती हैं, एक ह्यूमन बॉडी में जो परिवर्तन होते हैं उसको अगर डेवलपमेंट के रूप में अगर लिया जाए तो मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। दरअसल हालांकि विद्वानों ने इसे एकेडमिक भाषा में अगर कहा जाए तो 3 ही अवस्थाओं में बांटा है, लेकिन हम आपको बता दें कि पहली अवस्था है जो अमूमन इसे देखा गया है गर्भावस्था, शैशवावस्था जो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक होती है, और बाल्यावस्था जो 5 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक निर्धारित की गई है, और किशोरावस्था जो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक, युवावस्था है 18 से 25 वर्ष तक, और उसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था जो 25 वर्ष से लेकर के 55 वर्ष तक निर्धारित है, और 55 वर्ष से मृत्यु तक वृद्धावस्था निर्धारित की गई है। अब बारी आती है शिक्षा के दृष्टिकोण से। अभी मैंने पहले ही आपको बताया था कि शिक्षा के दृष्टिकोण से मानव विकास में केवल 3 अवस्थाओं को ही फोकस किया गया, महत्व दिया गया है। शैशवावस्था तो जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था जो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था जो 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक ही निर्धारित की गई है। अगर इन तीनों अवस्थाओं पर डीपली अध्ययन किया जाए तो हम आपको बता दें शैशवावस्था की स्थिति में जन्म से लेकर 6 वर्ष की अवस्था में जो शैशव काल होता है, इस दौरान बच्चे का शारीरिक विकास बहुत ही तेज़ी से होता है। उसके भार में परिवर्तन होता है, उसके आकार में परिवर्तन होता है, और साथ ही साथ उसके अंदर थोड़ा कुछ समझने की इच्छा शक्ति होने लगती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो देखकर ही समझ पाता है। हम आपको बता दें शैशवावस्था में एक और बात है, बालक का मन विकसित नहीं होता है।
वो मन से पूरी तरीके से अबोध होता है। एक बात और है कि आपने देखा होगा कि बच्चे तुतलाते हैं। ये उम्र होती है, इस उम्र में बच्चा बार बार बोलने की बात करता है। जैसे वो पापा बोलता है या मम्मी बोलता है तो उसे बार बार बोलता है। अब बात करेंगे अगली स्टेज की, बाल्यावस्था, जो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें देखिए एक चीज़ है कि 6 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष के बीच में जो ये बालक की स्थिति होती है, ये कहीं ना कहीं अच्छे बुरे का ज्ञान सिखा देती है। एक बच्चा खुद ब खुद अपने अंदर एक ऐसा बदलाव देखने लगता है जिससे उसके अंदर क्या कुछ कर रहा है, वो कुछ कैसा कुछ भी कर रहा है, वो समझ में आने लगता है। एक मनोवैज्ञानिकों की अगर बात करें तो उन्होंने बालक के बारे में ये बताया है कि बाल्यावस्था में उसकी तर्क शक्ति और चिंतन क्षमताएं बढ़ जाती हैं। परिवार में रहते, अपने से बड़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों का अनुसरण करके उसके अंदर एक ऐसा परिवर्तन होता है जो उसे अपने अच्छे और बुरे को समझने के लिए पर्याप्त होता है। इसके बाद अगला स्टेज आता है किशोरावस्था, 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आपको हम बता दें कि किशोरावस्था में बाल्यावस्था और शैशवावस्था को हम पीछे छोड़ करके आ चुके होते हैं। यानी अब जो हमारा विकसित मस्तिष्क है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से शरीर पर हावी होने लगता है। विकसित मस्तिष्क का मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर के हम अपनी सोच में बदलाव ला चुके होते हैं। कहने का आशय ये है कि इस दौरान हमारी आवाज़, भार और लंबाई, इन तीनों चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिलता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में लंबाई और भार, मांसपेशियों में वृद्धि बहुत ही तेज़ी से पाई जाती है। इस अवस्था में बालक अपनी मैच्योरिटी को कहीं ना कहीं पूर्णता प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो चुका होता है। वृद्धि और विकास के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली और अब बात करेंगे वृद्धि एवं विकास में अंतर। तो हम आपको बता दें, सीधे सीधे अगर आप देखिए, एक बालक को सामने खड़ा कीजिए, एक छोटे से बच्चे को खड़ा कीजिए और एक बड़े से व्यक्ति को खड़ा कीजिए जिसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो, तो आपको मिलेगा कि इंसान की हाइट बढ़ती है। यानी वृद्धि का अर्थ हुआ शारीरिक परिवर्तन और विकास निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है। वृद्धि के बारे में ये माना जाता है कि वृद्धि संकुचित होती है, क्योंकि वृद्धि की अवधारणा विकास की अवधारणा का ही एक भाग है। और अगर हम विकास की बात करें तो विकास वृद्धि की अपेक्षा अधिक व्यापक होती है। इसके बाद बात आती है वृद्धि का तात्पर्य। अगर वृद्धि के तात्पर्य की बात करें तो वृद्धि का तात्पर्य मात्रात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। यानी कुल मिलाकर के रिजल्ट ओरिएंटेड होता है और कहीं ना कहीं चेंजेस लाता है वृद्धि। आपको दिखाई भी देता है, आप किसी भी व्यक्ति के शरीर को देखें तो उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा रिजल्ट दिखाई देगा जो, जैसे सपोज कीजिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी बॉडी को चेंज करना चाहते हैं, तो आप जिम जाते हैं तो आपकी बॉडी पहले की अपेक्षा, जो सामान्य व्यक्ति होता है उसकी अपेक्षा कहीं ना कहीं ज़्यादा सुडौल दिखती है। उसी तरीके से अगर इसी पर कंपेयर करें विकास को, तो विकास में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। कुल मिलाकर के मल्टीप्लेटेड चेंजेस दिखाई देते हैं। विकास एक ऐसी सीढ़ी है, अगर हम वृद्धि और विकास को अब कायदे से इस ओर लेकर के चलें कि विकास की सीढ़ी क्या है और वृद्धि की सीढ़ी क्या है, तो वृद्धि और विकास में कुल मिलाकर के ये बात साफ हो जाती है कि वृद्धि एक निश्चित सीमा तक ही हो पाती है, लेकिन विकास असीमित होता है। यानी एक छोटा सा बच्चा अपना डेवलपमेंट धीरे धीरे करता है। जब वो वयस्कता की दहलीज पर आ जाता है तो कहीं ना कहीं उसे बहुत कुछ सोचने और समझने की क्षमता हो जाती है। उसके बाद उसके अंदर अपने से बड़ों का अनुसरण करते हुए, परंपराओं का अनुसरण करते हुए कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसे करनी होती है, अपने फ्यूचर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझनी होती है, उन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट वो करता चला जाता है और अपने फ्यूचर को ही नहीं, अपने आने वाले फ्यूचर के साथ अपनी अगली पीढ़ियों के लिए भी बहुत कुछ करता है। यही डेवलपमेंट की प्रक्रिया है। तो यहीं पर समाप्त होती है आज की हमारी ये क्लास। और आपको बता दें कि डिजिटल क्लास का
भरपूर आनंद उठाने के लिए आप हमारे चैनल स्पोर्ट्स एंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में हमने अपना इंस्टाग्राम का और फेसबुक आईडी का लिंक दे रखा है, जिसे आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और सीधे आप अपनी कठिनाइयों पर सवाल जवाब भी कर सकते हैं।